देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। कर्ण चरित्र भाग 3। कर्ण का जो ये विवरण चल रहा है कि कर्ण ने मात्र शक्ति के संदर्भ में ये धारणा बनाई कि स्त्रियों में अधिक पुरुषों के साथ संपर्क बनाने की इच्छा होती है। यहाँ उपनिषद का एक वाक्य मैं प्रस्तुत करूंगा। न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। उपनिषद कहता है व्यभिचारी पुरुष होता है। अगर सृष्टि में व्यभिचारी पुरुष न हो तो स्त्री कभी भी व्यभिचारिणी नहीं होती। कर्ण ने उपनिषद के वाक्यों का, वचनों का तिरस्कार करते हुए यह बात कही है, क्योंकि कर्ण की दृष्टि में संभवतः ऐसी स्त्रियां ही आई होंगी जो कर्ण जैसे व्यभिचारी के कारण व्यभिचारित्व में प्रवेश की हो। ऐसी संभावना की जा सकती है जब कर्ण ऐसा कह रहे हैं कि एक पत्नी अधिक पुरुषों के साथ, अधिक भर्तृ शब्द नहीं, अधिक पतियों के साथ रहना पसंद करती है, उसकी इच्छा रहती है। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं कि द्रोण भीष्म द्वारा जब ये स्थिति ऐसी हो गई कि अब दो युवराज थे, दो युवराज को कैसे उसका समाधान किया जाए, तो भीष्म ने और भीष्म के बाद द्रोण से जब परामर्श धृतराष्ट्र ने लिया तो दोनों ने ही एक ही मत से यह बात कही कि अब आधा राज्य में विभाजित कर देना चाहिए और आधा राज्य दुर्योधन उस पर युवराज होगा और भविष्य में राजा, और दूसरे का जो राज्य है उसका युवराज तो कोई है नहीं, और चूंकि राज्य बनना है इसलिए युधिष्ठिर को वहां राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाना चाहिए। परंतु कर्ण ने इसका भरी सभा में विरोध किया है और कर्ण ने भीष्म को और द्रोणाचार्य को दोनों को यह कहा है कि ये यहाँ का जो है अन्न खा रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र का अन्न खा रहे हैं और धृतराष्ट्र के प्रति ही निष्ठावान नहीं है। और इसका द्रोणाचार्य ने भी पुनः विरोध किया, भीष्म ने भी उसको समझाया कि तुम ये गलत कह रहे हो, अनुचित कह रहे हो और ये उचित नहीं है। सभा पर्व अध्याय संख्या 65 श्लोक संख्या 44, उसमें यह प्रश्न प्रारंभ होता है जब युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र ने विवश किया धर्म के नाम पर, बड़े पिता के नाम पर आदेश देकर के कि जुआ खेलना है तुम्हें, द्यूत खेलना है तुम। तो वहां द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए जो सुझाव दिया था वो कर्ण ने दिया था। अध्याय 65 श्लोक संख्या 44। और द्रौपदी की जो अवस्था थी उस अवस्था पर हंसने का काम, जब वो द्रौपदी परास्त हो गई तो हंसने का काम और प्रसन्नता व्यक्त करने का कार्य कर्ण ने किया। वहां पे जो भी कुछ हो रहा था उस समय द्रौपदी के साथ अशिष्टता जो हो रही थी, उस अशिष्टता का सबसे अधिक आनंद जिसने लिया वह कर्ण था। और कर्ण ही कह रहा, हंस रहा है। श्लोक अध्याय संख्या 68 श्लोक संख्या 45 सभा पर कर्णस्तु तद्वाक्यम अतीव हृष्ट संपूजयामास हसंत शब्दम। जब दुशासन ने द्रौपदी जी को अपशब्द कहे, दासी 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 ऐसा कहा, तब कर्ण ने उस शब्द को सुनकर के प्रसन्नता व्यक्त की और हंसे। ये कर्ण का चरित्र ही वर्णन कर रहा हूं मैं। कर्ण का चरित्र भाग 1, कर्ण का चरित्र भाग 2 और कर्ण का चरित्र आज भाग अभी 3 चल रहा है। इन सभी में सिर्फ मैंने कर्ण के उन प्रसंगों को उठाया है जहां जहां कर्ण महाभारत में वर्णित है। आगे पूरे इतने जो है अभी तक पहला खंड चल रहा है, जो 6 खंडों में प्रथम खंड चल रहा है, उस खंड में जो है अभी तक ये आया है कि इतने जो है कि कर्ण ने कार्य किए हैं, उनकी वैशिष्ट्य है ये उनका, वो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। और विकर्ण ने विरोध किया जब द्यूत हुआ, द्रौपदी जी को जो है अपमानित करने का एक षड्यंत्र हुआ, उस समय विकर्ण ने, जो कि दुर्योधन का सगा भाई था, उसने विरोध किया। जब उसने विरोध किया तो कर्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकर्ण तुम कुलघाती हो, ये कुल जो है अपने चिराग से जल गया, ये कुल अपने कुल दीपक से जल गया, ऐसा तक कर्ण जो है वो कह रहा है। और द्रौपदी, और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कर्ण ने ही सबके मन मस्तिष्क में, उन अपराधियों के मन मस्तिष्क में यह शब्द डाला, यह भाव डाला कि
द्रौपदी को यदि निर्वस्त्र भी लाया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। श्लोक अब सभा पर्व अध्याय संख्या 68 श्लोक संख्या 36। अस्याः सभां मानयनं न चित्रम् इति मे मति एकांबरधरत्वं वापि अथवापि विवस्त्रता। यहाँ यही नहीं कि यहाँ पर जो इसको लाया गया है सभा में, मेरे को उससे नहीं लगता कि कोई अनुचित कार्य हुआ है, उचित कार्य है। क्योंकि ये एक वस्त्रा ऐसा कहकर के कह रहे हैं कि एक वस्त्रा को क्यों लाया गया, एक वस्त्रा को क्यों लाया गया, एक वस्त्रा को क्यों लाया गया। तो ऐसी बात नहीं है। एक वस्त्र तो क्या, अब ये दासी है, इसको एक वस्त्र नहीं निर्वस्त्र भी लाया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं उसको उचित ही मानता हूं। पुनः यहाँ पर स्त्री के प्रति जो भाव कर्ण के मन में है, जो वासनाएं कर्ण के मन में है, स्त्री के प्रति जो अपमान का भाव कर्ण के मन में है, वो यहाँ पर पुनः उजागर हुआ है। आगे देखते हैं। और दुशासन से कहा तुम पांडवों के और द्रौपदी के इनके वस्त्र उतार दो। दुशासन सुबलोयम विकर्ण प्राग्वादिका। उससे पहले जो वो विकर्ण का प्रश्न था, वो विकर्ण को वापस यहाँ पर फिर एक बार लताड़ते हैं। दुशासन सुबल सुबालोयम, हे दुशासन विकर्ण जो है सुबाल है, बालक है, प्राग्ञवादिका विद्वानों की तरह बात कर रहा है। पांडवानाम च वासांसी द्रौपद्याश्चापि उपाहार। पांडवों के और द्रौपदी के वस्त्र भी उपाहार हटा दो। सभा पर्व अध्याय संख्या 71 श्लोक संख्या 1 से 5 तक एक विशेष और चर्चा आती है, जिसमें वह द्रौपदी को लताड़ रहा है, द्रौपदी को अपमानित कर रहा है। त्रह किले में यधना भवंती दास पुत्रश्चा स्वतंत्रता च नारी दासस्य पत्नी तनस्य बद्रे हीनेश्वरा दास धनम च सर्वम। कि तीन जो है, दास, पुत्र और स्त्री, इनका धन पर अधिकार नहीं होता। दास के धन पर स्वामी का, पुत्र के धन पर पिता का, और पत्नी के धन पर पति का अधिकार होता है। अब चूंकि तुम दासी हो, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर स्वामी का यानी दुर्योधन का अधिकार हो गया। फिर कह रहे आगे, और प्रविश्य राज्य परिवारम भजस्व तत्ते कार्यम शिष्ट मां दिशस्ते यत्र मां दिश्यते यत्र ईशास्तु सर्वे तव राजपुत्री भवन्ति वै धातराष्ट्रा न पार्थ। तुम्हारे बहुत से पति हैं ना द्रौपदी, अब ये धृतराष्ट्र के पुत्र 100 पुत्र ना, ये तुम्हारे स्वामी है। ये प्रथा के पुत्र पार्था जो है, ये तुम्हारे स्वामी नहीं है। अब देखिए कितनी कुंठा, कितना वैमनस्य कर्ण के मन में भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है ये कर्ण स्वयं जाने, या शास्त्रों के विद्वान इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आखिर इतना क्यों उसके मन में है। मेरा तो उद्देश्य केवल यह है कि मैं जो वो वास्तविक चरित्र चित्रण है कर्ण का, जो दिखाया गया है, महाभारत में लिखा गया है, उसको मैं स्पष्ट रूप से प्रकट कर लूं कि कर्ण के भाव क्या थे, कर्ण क्या चाहता था और कर्ण क्या कर रहा था, और वर्तमान में हमें कर्ण के क्या स्वरूप दिखाए जा रहे हैं और किस प्रकार हमको समाज को धारावाहिकों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, यह बताना अनिवार्य है। आगे देखिए, अन्यम वृणीष्व पतिमाशु भावी। अब ये स्पष्ट कह रहा है कि अब तुम दूसरे को अपना पति बना लो। काम वर्तिरी नित्य दासे वेतम तवता वस्तु। पुनः स्त्रियों के प्रति एक तरह के दासियों के अंदर चरित्रहीनता तो बहुत सामान्य बात है। तुम भी अब एक दासी हो, इसलिए किसी दूसरे को पति बना लो। यानी वो यहाँ पर धृतराष्ट्र पुत्रों को ही नहीं, स्वयं भी उसका जो है उसका जो है क्या कहें उसके लिए शब्द, वो स्वयं भी उसका स्वामी बनना चाहता है। ये उसकी विकृत और कुंठित मानसिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्यभिचारी भी है कर्ण, स्त्रियों के प्रति अपमान का भाव रखने वाला है, युद्ध से पलायन करने वाला है। इन सभी क्या कहें उसको दुष्भावों के, दूषित भावों से युक्त है वो कर्ण, जिसको हमें एक नायक के रूप में बताया गया। कर्ण दानवीर था, उस समय की परंपरा के अनुसार जरासंध भी दानवीर था, जिसने 100 राजाओं की बलि देने का संकल्प किया था। वो भी प्रातः काल उठ करके दान करता। ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा का सभी निर्वाह करते थे। कर्ण की रुचि अधिक थी, कर्ण दानवीर हो गया, परंतु उसके साथ उस व्यक्ति के मन में समाज की एक बहुत बड़ी विभूति स्वरूप स्त्री शक्ति के प्रति जो भाव था, वह भी दर्शनीय है, वह भी ध्यान देने योग्य है कि कर्ण आखिर क्या चाहता। वन पर्व में, कल हम इस पर वन पर्व में चर्चा करेंगे कि आखिर वन पर्व में वो और क्या उसने ऐसे कार्य किए, दुष्कार्य किए, वो हम कल देखेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।